हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? आप सभी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा, कई लोग जानते भी होंगे लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए आज अच्छे से समझते हैं कि क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बनाया क्यों गया। हमारा जो कंप्यूटर होता है एक डिजिटल डिवाइस है या डिजिटल मशीन होती है। अब डिजिटल मशीन्स कौन सी होती हैं? वो सभी मशीन्स जो डिजिटल भाषा को समझती हैं, वो सभी मशीन्स जो डिजिटल लैंग्वेज का प्रयोग करती हैं, वो सब हमारे डिजिटल मशीन्स कहलाती हैं। जितनी भी मशीन्स डिजिटल होती हैं वो अंक गणित पर कार्य करते हुए डिजिटल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती हैं अपने काम को करने के लिए और उन्हें समझने के लिए। तो हमारा कंप्यूटर भी इसी प्रकार से एक डिजिटल डिवाइस या फिर मशीन होता है जो एक डिजिटल या फिर मशीन लैंग्वेज पर काम करता है। अब इस डिजिटल या फिर मशीन लैंग्वेज को बनाने का मकसद क्या था? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में इतनी सारी लैंग्वेजेस हम अपने आम जीवन में यूज करते हैं, बोलते हैं अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों की बातों को समझने के लिए। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस आज की डेट में डेवलप हो चुकी हैं कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो कंप्यूटर को ये लैंग्वेजेस कैसे समझाई जाए, इसका क्या ये सॉल्यूशन था कि इतनी सारी लैंग्वेजेस की कोडिंग करके एक साथ कंप्यूटर को अंदर फीड कर दिया जाए और कंप्यूटर सबको समझने का काम करे? जब इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाए तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझे, हिंदी का दिया जाए तो हिंदी लैंग्वेज को समझे, या फिर गुजराती या मराठी, तेलुगु, तमिल या किसी भी लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन देने पर कंप्यूटर हमारा उसी लैंग्वेज को समझे और उसी लैंग्वेज पर काम करे। तो ये काफी डिफिकल्ट और ऑकवर्ड टाइप का काम है। तो हमने किया क्या कि कंप्यूटर के लिए हमने एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज सेट करके रख दी, पर्टिकुलर लैंग्वेज बना दी जिसे कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। तो आइए समझते हैं कि क्या होती हैं ये मशीन लैंग्वेजेस और इसके अलावा बाकी कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे पहले आती है मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए बनाई गई। कंप्यूटर केवल इसी मशीन लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर के अंदर केवल इसी मशीन लैंग्वेज को फीड किया गया। अब ये मशीन लैंग्वेज बनाई गई है 2 अंकों पर। वो 2 अंक कौन कौन से हैं? वो 2 अंक हैं 0 एंड 1। जितने भी इंस्ट्रक्शंस यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में ही क्यों ना हो, उन सबको कन्वर्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर केवल इसी मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो हमारे द्वारा दिया गया किसी भी लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब मशीन लैंग्वेज में 0-1 से कैसे काम किया जाता है ये हमारा कंप्यूटर ही अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद उसे 0-1-0-1-0-1 से मिला करके डिफरेंट कोड्स तैयार किए जाते हैं और हमारा कंप्यूटर इन्हीं कोड्स को समझता है। क्या हम 0-1-0-1 से मिले हुए ढेर सारे कोड्स को पढ़कर समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं? हमारे लिए वे बहुत कठिन होगा। कैसे होते हैं ये कोड्स, आइए देखते हैं। 0-1-1-0-0-1 1-1-0-0-1-1-1 0-0-1-1-0-0-1। लेट्स से ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेट्स से ये इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं जिन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या हम इन्हें समझ सकते हैं या फिर क्या हम इन्हें याद रख सकते हैं? हमारे लिए बहुत कठिन होगा। हमारे लिए इन्हें याद रख पाना आसान काम नहीं है। इस वजह से मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए बनाई गई। कंप्यूटर ही इन्हें समझ सकता है और इन पर प्रोसेसिंग कर सकता है। तो हमारे द्वारा दिया गया कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर समझने के लिए उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से कोड्स बनाता है और इन कोड्स को समझकर इन पर काम करता है। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज या फिर भाषा होती है जिसे कंप्यूटर ही अच्छे से समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है। इसके अलावा हमारे जो 0 और 1 ये 2 अंक होते हैं या 2 डिजिट्स होती हैं जिनसे मिलकर मशीन लैंग्वेज का कोई भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश तैयार होता है। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 केवल इन्हीं दोनों अंकों का प्रयोग किए जाने से इसे बाइनरी लैंग्वेज नाम भी दिया गया है।
तो हमारी मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर बाइनरी में बाय का मतलब होता है दो, यानी 2 अंकों पर काम करने वाली भाषा। वो 2 अंक कौन कौन से हैं? 0 एंड 1। तो उम्मीद करता हूं आपको मशीन लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। हमारी सेकंड लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज का निर्माण कंप्यूटर के निर्माण के दौरान किया गया था। जब कंप्यूटर का विकास हो रहा था, उसी दौरान कुछ सालों के बाद असेंबली लैंग्वेज का निर्माण किया गया। इसको बनाया गया था कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। होते ये सॉफ्टवेयर्स ही हैं, लेकिन इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम दिया गया क्योंकि इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर कोडिंग की जाती है। बड़े बड़े जो प्रोग्रामर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो हजारों लाखों लाइंस की कोडिंग करते हैं और कोडिंग करने के बाद फाइनली एक बहुत बड़ी फाइल तैयार होती है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार होता है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग करके हम डिफरेंट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी कि अदर सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज का निर्माण भी इसी वजह से हुआ था। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के बाद बनाई गई। असेंबली लैंग्वेज पढ़ने में, समझने में मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आसान थी। मशीन लैंग्वेज में जहां 0 तथा 1 इन्हीं दोनों डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता था किसी भी चीज को लिखने और समझने के लिए, वहीं पर असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता था एक नई चीज का, जिसे कहा जाता था निमोनिक्स। इन्हें निमोनिक्स नाम दिया गया। यहाँ पर ध्यान देने लायक ये बात है कि यहाँ पर इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है एम से, जबकि एम साइलेंट होता है। इसे पढ़ा जाता है निमोनिक्स। निमोनिक्स अल्फाबेट और डिजिट यानी कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को कंबाइन करके बनाए गए कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स या छोटे वर्ड्स होते थे, जिनका प्रयोग करके असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करने का कार्य किया जाता था। तो हमारे निमोनिक्स कैरेक्टर्स प्लस नंबर्स से मिलकर बनाए गए कुछ ऐसे कोड्स, ऐसे छोटे वर्ड्स, ऐसे शॉर्ट वर्ड्स होते थे, जिनको कोडिंग करने के लिए, समझने के लिए, कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज भी मशीन लैंग्वेज की तरह सीपीयू को आसानी से समझ में आ जाने वाली भाषा थी। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन के दौरान बनाई गई एक लैंग्वेज है। दोबारा बता देना चाहता हूँ, ये मशीन लैंग्वेज के कंपेरिजन में थोड़ी आसान होती थी समझने में, कार्य करने में। और सेकंड जनरेशन के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने अस्तित्व लिया। क्या है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी 3 लैंग्वेजेस और बचती हैं, जिन तीनों को मैं एक साथ बताने वाला हूं। वो क्या है? चलिए देखते हैं। पहली है लो लेवल लैंग्वेज। चौथी है मिडिल लेवल लैंग्वेज। और पांचवी है हाई लेवल लैंग्वेज। अब इनके नाम से ही आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं इन तीनों को एक साथ क्यों बताने जा रहा हूं। जैसा कि वर्ड लो, मिडिल और हाई आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर मतलब क्या बनता है? इन तीनों लैंग्वेजेस का नाम दिया गया है यूजर को ध्यान में रखते हुए। कोई लैंग्वेज कितनी ज्यादा अच्छे से, आसानी से एक यूजर को समझ में आ जाती है और यूजर उसे समझ सकता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इनके नाम दिए गए हैं लो, मिडिल या फिर हाई। और आसानी से समझने के लिए चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। चलिए इस डायग्राम के जरिए आसानी से समझते हैं कि क्या है लो, मिडिल और हाई लेवल लैंग्वेजेस में अंतर। एक तरफ है हमारा कंप्यूटर, और एक तरफ है यूजर। यह है हमारा यूजर, यह है हमारा कंप्यूटर। यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और कंप्यूटर यूजर को रिजल्ट देता है। यूजर ने कंप्यूटर को इनपुट दिया और कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग के बाद यूजर को आउटपुट दिया।
लेकिन इन दोनों के बीच में एक रास्ता बना देते हैं। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज का मीटर है, लेट्स से ये एक मीटर है जो लेफ्ट टू राइट खिसक सकता है। ये मीटर जितना ज्यादा यूजर के करीब जाएगा, इसका मतलब होगा यूजर को उतनी ज्यादा आसानी से समझ में आ सकता है, यूजर उतनी आसानी से उस चीज पर काम कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। ये जितना ज्यादा यूजर की तरफ जाएगा उतना ज्यादा यूजर के लिए आसान होगा चीजें, और ये जितना ज्यादा मशीन की तरफ या कंप्यूटर की तरफ जाएगा उतना ही ज्यादा कंप्यूटर के लिए आसान होगा चीजों को समझना। हमारा यूजर लेट्स से इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज समझता है, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, जबकि हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। अगर ये मीटर कंप्यूटर की तरफ मूव करता है, दैट मीन्स कंप्यूटर उतनी आसानी से समझ सकता है, और हमारा कंप्यूटर आसानी से इंस्ट्रक्शंस को कब समझेगा, जब वो मशीन लैंग्वेज में होंगे। यानी कि चीज जितनी ज्यादा मशीन लैंग्वेज में लिखी होगी उतनी ज्यादा आसानी से कंप्यूटर हमारा उस चीजों को समझ सकेगा। लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर आसानी से चीजों को समझ सकता है तो वो चीज यूजर के लिए कठिन हो जाएगी, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होगी। और वहीं पर अगर ये मीटर यूजर की तरफ मूव करता है तो दैट मीन्स वो उतनी ज्यादा यूजर के आसानी से समझ में आने लायक होगी, दैट मीन्स वो इंग्लिश या हिंदी में लिखी होगी। लेकिन अब अगर यूजर की तरफ मूव करता है हमारा मीटर, तो वो हमारे कंप्यूटर के लिए उतनी ज्यादा हार्ड हो जाएगी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। इसी मीटर का खेल है हमारा लो, मिडिल और हाई लैंग्वेज का। एक लैंग्वेज जितनी ज्यादा कंप्यूटर के आसानी से समझ में आ जाने लायक होती है वो उतनी ज्यादा लो होती है। हमारा मीटर जितना इधर भागेगा उतना हमारा लो होगा। ये हमारा लो हो गया, बीच में हमारा मिडिल हो गया, और ये हमारा हाई हो गया। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का निर्माण किया है अपने काम को करने के लिए। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर यूजर बैठकर आसानी से काम करता है। हमने कंप्यूटर का निर्माण किया अपनी कामों को आसान करने के लिए, अपनी लाइफ को और ज्यादा इजी बनाने के लिए। चीजें हम जो बनाते हैं या डेवलप करते हैं वो अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आज की डेट में बनाई हैं, हमने जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आज की डेट में निर्माण किया है, जिन्हें हम यूज करते हैं, वो हम अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाएंगे जिन्हें हम आसानी से समझ सके, जिन पर हम आसानी से काम कर सकें, जिन पर काम करना बहुत ज्यादा इजी हो। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी ज्यादा इजी होगी और हमारे समझ में आने लायक होगी, वो उतनी ज्यादा हाई लेवल कहलाएगी। वहीं पर अगर एक यूजर को किसी लैंग्वेज को समझने में, उसमें लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को समझने में कठिनाई होती है, तो वो लैंग्वेज उतनी ज्यादा लो लेवल लैंग्वेज कहलाएगी। तो एक लैंग्वेज जितनी ज्यादा यूजर के समझने के लिए हार्ड होती है, उस पर काम करना कठिन होता है, उसमें लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को समझना, याद रखना जितना ज्यादा यूजर के लिए कठिन होता है, वो उतनी ज्यादा लो लेवल लैंग्वेज कहलाएगी। या फिर हम ये कह सकते हैं वो उतनी ज्यादा कंप्यूटर या फिर मशीन की करीब होगी। और जितनी ज्यादा एक लैंग्वेज यूजर के करीब होगी वो उतनी ज्यादा समझने में, याद रखने में, कार्य करने में आसान होगी यूजर के लिए। तो एक लो लेवल लैंग्वेज काफी ज्यादा कठिन होती है हाई लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में, यूजर के लिए, ना कि मशीन के लिए। वहीं पर अगर कोई लैंग्वेज बीच में रहती है, ना ज्यादा यूजर के करीब है ना ही ज्यादा कंप्यूटर के करीब है, तो वो लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाएगी। ऐसी लैंग्वेज ना बहुत ज्यादा आसान होगी ना बहुत ज्यादा कठिन होगी। तो ऐसी लैंग्वेज ना यूजर के लिए बहुत ज्यादा कठिन होगी ना आसान होगी, और ना ही मशीन के लिए बहुत ज्यादा कठिन होगी ना आसान होगी। तो असेंबली लैंग्वेज के निर्माण के बाद जितनी भी जनरेशन आती गई, उसके बाद धीरे धीरे लो लेवल लैंग्वेजेस का निर्माण हुआ, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मिडिल लेवल लैंग्वेजेस अस्तित्व में आई। उसके बाद आज की डेट में जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, हमने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब ऐसी लैंग्वेजेस का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया है जिन पर काम करना, जिनको समझना और जिन्हें याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो। तो आज की डेट में हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पर काम करते हैं। तो ये थी हमारी लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। एक बार दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ, एक लैंग्वेज जितनी ज्यादा मशीन या फिर कंप्यूटर के करीब होगी वो उतनी ज्यादा कंप्यूटर के लिए आसान होगी समझने और काम करने में। लेकिन अगर कंप्यूटर के लिए आसान है, दैट मीन्स वो मशीन लैंग्वेज के भी नजदीक है, और मशीन लैंग्वेज में जो कोड्स होते हैं उन्हें याद रखना, उन पर काम करना यूजर के लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो अगर हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर के नजदीक है तो यूजर के लिए कठिन है, और अगर यूजर के लिए आसान है तो वो हमारे कंप्यूटर के लिए कठिन हो जाती है। तो हमारा मीटर जितना ज्यादा यूजर के करीब होगा वो लैंग्वेज उतनी ज्यादा हाई होगी, और हमारा मीटर जितनी ज्यादा कंप्यूटर की तरफ मूव करेगा
हमारी लैंग्वेज उतनी ज्यादा लो होती चली जाएगी। और इन दोनों के ही बीच में आती है हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज या फिर मिडिल लैंग्वेज, जो कि न ज्यादा आसान होती है ना ही कठिन होती है। कौन सी है ऐसी लो लेवल लैंग्वेजेस, कौन सी हैं ऐसी मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, कौन सी हैं ऐसी हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में जरूर जानेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको समझाई हैं, दैट मीन्स मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड फाइनली हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, ये पांचों की पांचों आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। तो वीडियो आपको अगर समझ में आई है और सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें।